हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्च में आप लोगों का पेपर है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी तैयारी नहीं किया है, ठीक है, तो 70 नंबर कैसे आप लोग लेकर आओगे। बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ 100% उतना ही पढ़ के आप 101% गारंटी मेरी है कि आप लोग 70 में अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, इस बार हम लोगों का टारगेट 95% है। वीडियो को पूरा देखना, इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। कौन सी चीज़ पढ़ना है, मात्र बस उतना ही टॉपिक पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, बहुत कम समय में पूरा का पूरा आप लोगों का इंग्लिश तैयार हो जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें इंग्लिश की। कैसे आप इंग्लिश में 70 में कम से कम आप 65 नंबर लेकर आने वाले हो, कैसे क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में दो पार्ट आएंगे। एक पार्ट ए आएगा, एक पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में आप लोगों को 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आप लोगों के 50 नंबर के आपकी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पार्ट ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे अलग अलग डिस्कस में करूंगा कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पार्ट ए में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। देखिए, पार्ट ए में 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले देखिए। पहले तो 7 नंबर के आपके 3 पैसेज पूछा जाएगा, एक प्रोज का, पोएट्री का और सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो 7 अंक के आप लोगों के 3 पैसेज रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पैसेज पे ज्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को बड़े बड़े पैसेज रहेंगे, उसके नीचे 3-3 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा उसी पैसेज में से छाटकर। मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7 नंबर के पैसेज आएंगे, इतना याद रखिएगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री मिलाकर। ठीक है, पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। 13 नंबर आप लोगों का फिक्स यहां से हो जाएगा। किस टॉपिक से? देखिए, वर्ब आता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आपको फिलअप करने के लिए आएगा, भरने के लिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी के प्रश्न आपको आएंगे जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आपको नाउन देगा और एडजेक्टिव देगा और प्रीपोजिशन भरने के लिए देता है। ठीक है, पूछेगा आपको कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब पूछ सकता है आपको, प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए देगा। ठीक है, इसके बाद रिवर्डिंग सेंटेंस। ठीक है, रिवर्डिंग सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस को सजाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसमें क्या दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट को आगे कर देगा, सब्जेक्ट को पीछे कर देगा या वर्ब को ही आगे कर देगा। आपको रिवर्डिंग सेंटेंस करके उसको बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल आएगा। ठीक है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग से। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन आपको तैयार होने चाहिए। जितना बता रहा हूँ बस उतना ही आपको तैयार कीजिएगा, पूरा का पूरा आप लोगों का नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के। ठीक है, इन तीनों में से देखिए, जैसे सप्लीमेंट्री हुआ, प्रोज हुआ, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देगा। ठीक है, तो ये सब मिलाकर आप लोगों का 13 नंबर के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, ये तो आप लोगों का 20 नंबर रहा, 13 नंबर यहाँ से, 7 नंबर यहाँ से, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे पार्ट बी में, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे उसको देखिए। देखिए, पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग पार्ट आता है। रीडिंग पार्ट में तुरंत आपको मिलेगा अनसीन पैसेज। ठीक है, और इस बार अनसीन पैसेज 7 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 7 नंबर के। मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर के अनसीन पैसेज आएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद राइटिंग का पार्ट आता है। राइटिंग में 2 चीज आती है। ठीक, एक तो आपको पहले लेटर देगा, लेटर। इसके बाद एप्लीकेशन। या तो वो लेटर दे सकता है या तो वो एप्लीकेशन, दोनों में से दोनों कोई एक दे सकता है। लेकिन कितने नंबर के? 4 नंबर के लिए रहेंगे आपके लिए। कौन से लेटर आपको इस बार याद करके जाना है, मैं लिख के लेके आया हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। वही आपको लेटर तैयार करके जाना है। जैसे पहला लेटर है कि फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट अ लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। कह रहा है कि स्कूल के जो हॉस्टल में यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि अटेंड करना है। ठीक है, अपने माता को के लिए बुलाना है आप लोगों को होटल में। ठीक है, तो हॉस्टल में कैसे अपने माता को फंक्शन में आप बुलाओगे, उसके लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइट हिम ऑन द ओकेशन ऑफ योर मैरिज। ठीक है, आपके शादी में उसको ओकेशन के लिए इन्वाइट करना है, तो कैसे आप उसको लेटर लिखोगे। 2
ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। तीसरा कौन सा याद करके जाना है आप लोगों को कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। या तो आपकी बहन की शादी है या तो आपकी भाई का शादी है, तो आप कैसे इन्वाइट करोगे अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो यह 3 आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चौथा जो कि आपको याद करना है, जो कि लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंड टू योर बर्थडे। ठीक है, कह रहा है कि बर्थडे पे आप लोगों को गिफ्ट अगर यहाँ पे भेज रहा है कोई मित्र, तो उसके लिए आप थैंक कैसे बोलोगे उसको, ठीक है। तो ये 3 और एक 5वां जो चौथा है और 5वां लास्ट है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। ठीक है, आपने अपने पिता के लिए डिमांड किया है पैसे के लिए, क्या खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए। तो कैसे आप लेटर लिखोगे, ठीक है, और किताब खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए अपने पिता से, तो कैसे आप लेटर लिखोगे उनके। तो यही 5 मात्र आप लोगों को जो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, लेटर, ये जो कि आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। तो ये लेटर है आप लोगों का, ठीक है। तो लेटर 5 आपको याद करके जाना है, जो कि 4 नंबर के लिए आएगा। या तो लेटर देगा तो एप्लीकेशन, तो लेटर तो हमने बता दिया, एप्लीकेशन कौन सा देगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों को याद करके जाना। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे 4 में आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला एप्लीकेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक लगा लेना, ठीक है। यह आपको पहला आप लोगों का एप्लीकेशन हुआ। दूसरा यह है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर्स एट होम। मतलब आपकी माता घर पे बीमार हो गई हैं, तो 3 दिन के लिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए, तो कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है, जो कि याद करके जाना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, स्कूल ग्राउंड के लिए कैसे आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है आप लोगों को, कुछ अरेंज चाहिए आप लोगों को स्कूल ग्राउंड में, तो उसके लिए कैसे आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखोगे, ये चीज़। तीसरा यह कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। चौथा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द स्कूल लिविंग फंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखी है अपने प्रिंसिपल को, और उनसे रिक्वेस्ट करना है आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है स्कूल में, उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, यही मात्र 4 आप लोगों को एप्लीकेशन याद करके जाना। हालांकि मैं बता दूंगा आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ इतना ही टॉपिक आपको तैयार करके जाना है एप्लीकेशन में। तो या तो लेटर देगा या तो एप्लीकेशन। कितने नंबर के, 4 नंबर के। इसके बाद जो आपको बता रहा हूँ, जो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे पैराग्राफ पूछता है और रिपोर्ट पूछता है, डिस्क्रिप्टिव पूछता है, ठीक है। तो देखिए 3 ही आपको बताना वाला जो कि 6 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। तो 3 बता रहा हूँ, तीनों याद कर लीजिएगा। पहला कि राइट अ पैराग्राफ on your visit to a fair in about 80 to 100 word on the basis of the hint given below it। कह रहा है कि विजिट टू अ फेयर, एक आपको मेले का वर्णन करना है, 80 से लेके 100 तक वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। 6 नंबर के लिए आएगा। कह रहा है कुछ हिंट दिया है, वो हिंट आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे नेम एंड प्लेस, वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, शॉप्स, इंटरटेनमेंट, कंक्लूजन, योर इम्प्रेशन। इनको आपको उस जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उस पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये पहला जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि तैयार करना है आप लोगों को, यही पढ़ के आपको जाना एग्जाम में। दूसरा है कि राइट एन पैराग्राफ ऑन टाउन और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड इन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो इट। कह रहा है कि माई टाउन सिटी, अपने शहर या गांव के लिए एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, और उसमें आपका नेम होना चाहिए, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल होना चाहिए, इट्स रोड एंड मार्केट, व्हाट इज द नोन फॉर द कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो 2 हो गया, और एक और बता रहा हूँ 3, मात्र 3 ही याद करके जाना है। ये आपका रिपोर्ट है, वो तो दोनों पैराग्राफ था, ये रिपोर्ट है। राइट ए रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए कैसे सेलिब्रेशन आप बना रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल में। इन अबाउट 280 से 100 वर्ड तक लिखना है, बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो इट। आपके नीचे वहाँ पे हिंट दिया रहेगा, उसी बेस पे आप लोगों को लिखना होगा। तो मात्र यही 3 आप लोगों को याद करके जाना है, रिपोर्ट और पैराग्राफ, जो कि एग्जाम में 6 नंबर के लिए आपको पूछे जाएंगे। मैं बना दूंगा वीडियो, इस पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपने से भी तैयारी कर लेना, ठीक है। और लिखना भी बता दूंगा कैसे आप पैराग्राफ और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्या पूछा जाता है, ग्रामर। अब स्टार्ट होगा आप लोगों का ग्रामर। अब ग्रामर देखिए, ग्रामर आप लोगों का 10 नंबर का आएगा। ग्रामर कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए ग्रामर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, जो 2 नंबर के लिए,
ठीक है, नरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर के लिए आपका आएगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 नंबर के लिए आएगा। इसके बाद पंक्चुएशन आएगा, चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन आएगा। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा 4 नंबर के लिए। टोटल कितने नंबर, ग्रामर से टोटल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इस बार, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 10 नंबर के यहाँ पे प्रश्न बनेंगे ग्रामर से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला आता है लिटरेचर, ठीक है। देखिए लिटरेचर में क्या होगा कि अब यहाँ पे आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन करना होगा आपको। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। इसके बाद जस्ट उसके नीचे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, और एक क्वेश्चन कर देते हो तो 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिटरेचर में पहले ही आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर आप लोग देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो 6 नंबर यहाँ से आता है। एक तो सेंट्रल आइडिया, ठीक है, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा और 3 नंबर का पोयम आएगा। दोनों अलग अलग आएंगे, इतना याद रखिएगा, एक ही में नहीं, दोनों सेंट्रल आइडिया अलग आएगा, पोयम अलग आएगा, और 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लीजिएगा, पोयम भी याद कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग याद कीजिएगा, दो अगर याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ लीजिए 10 नंबर 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा आप लोग। 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, 2 पोयम याद कर लीजिएगा कोई ना कोई। इसके बाद फिर आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री के लिए। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने होंगे फिर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पे देगा, 2 क्वेश्चन देगा, और एक ही क्वेश्चन उसमें से करना होगा, जो कि आपको मिलेगा कितने नंबर, 3 नंबर। इसी तरह 2 क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, जो कि आपको देगा 4 नंबर। मतलब कि फिर आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग से मिलकर कितने नंबर के, तो 4 और 3 7 नंबर के क्वेश्चन फिर आपको लास्ट में पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा हमने बता दिया आप लोगों को। यहाँ तक 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, यही आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, और इसी में से आप लोगों को याद करना है। अब कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन लॉन्ग इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बता दूंगा, और वही प्रश्न को आप लोगों को याद करके एग्जाम में जाना है, ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।